ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। बंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोत्तम पुंज जासु वचन रविकर निकर जरत सकल सुरवृंद विषम गरलो जेहि पान किए तेहिना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। गुरु दरिया में नहाना मनो कहीं दूरो मत जाना। गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूरो मत जाना। गुरु दरिया का निर्मल पानी, गुरु दरिया का निर्मल पानी, धोवहु दाग पुराना मनो कहीं दूरो मत जाना। गुरु दरिया में नहाना मनो कहीं दूरो मत जाना। कोटिन तीरथ गुरु के चरणों में, इसीलिए गंगा नहाने जाते हैं। पाप धुल जाए पुण्य बढ़ जाए, पुण्य एक जगमोह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। जो प्रकृति पर विजय प्राप्त महापुरुष है, मन वाणी कर्म से उसके चरणों का हृदय से स्पर्श करो, आपसे आप सब जलने लगेगा। कोटिन तीरथ गुरु के चरणों में, सेवहु सेज पुराना मनो कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना मनो कहीं दूर मत जाना। कहत कबीर
सुनो भाई साधो, कबीर कहते हैं साधु को ध्यान से सुनो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सद्गुरु चरण ठिकाना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरती लगाए के, मुख से कुछ मत बोल, बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। इबादत से कम नहीं, इबादत से कम नहीं हैं यादें तुम्हारी। वो प्यारे जो करते हैं बातें तुम्हारी। इबादत से कम नहीं हैं यादें तुम्हारी। वो प्यारे जो करते हैं बातें तुम्हारी। इबादत से कम नहीं। यक्ष था, पांडवों को प्यास लगी, जंगल में गए, पहले नकुल को भेजा। सरोवर में पानी पीना चाहा, एक अज्ञात आवाज आई, पहले हमारे प्रश्नों का उत्तर दो, ये सरोवर मेरा है, बाद में पानी पियो नहीं तो मर जाओगे। योद्धा था, कहा पहले पानी पी लूंगा बाद में तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। प्यास ज्यादा लगी थी, पिया मर गए। सहदेव गए वो भी मर गए, भीम भी मर गए, अर्जुन भी मर गए। अंत में युधिष्ठिर पहुंचे। युधिष्ठिर ने भी भाई मरे पड़े थे, जब अपने जान पे आ जाती है तो फिर देख के रोने लगे। फिर सोचे पहले पानी पी लें, गला थोड़ा सूख रहा है, प्राण निकल रहे हैं, बाद में फिर रोएंगे। जिंदगी भर रोने तो है। जैसे हाथ में पानी लिया, आवाज आई, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, बाद में सरोवर का पानी पीना। ये सरोवर मेरा है, नहीं तो जल विषाक्त हो जाएगा और तुम्हारी भी वही दशा होगी जो तुम्हारे भाइयों की। युधिष्ठिर ने कहा पूछो मैं उत्तर दूंगा। 4 प्रश्न किए। किम आश्चर्यम किम वार्ता का पंथा के मोदिता। दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा महाभाग, सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि जब कोई वृद्ध दिवंगत हो जाता है
तो उसे गंगा जी की भेंट चढ़ाते हैं, शमशान पहुंचा देते हैं। और उस समय लगता है कि एक दिन यही दशा हमारी भी होगी। वहां से लौटने के बाद आदमी फिर भूल जाता है, अपने बचने का कोई उपाय नहीं करता। इससे बड़ा आश्चर्य कोई नहीं। कहा हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, अपने एक भाई को जीवित कर लो, जिसे चाहो। तो युधिष्ठिर ने कहा आप नकुल को जीवित कर दे। नकुल क्यों? भीम और अर्जुन ये तुम्हारे काम आएंगे, महान योद्धा हैं। नकुल को क्यों? कहा दो माताएं हैं, कुंती और माद्री। कुंती के 3 लड़के हम, भीम और अर्जुन। माद्री के 2 नकुल और सहदेव। कुंती का मैं बड़ा लड़का जीवित हूं, इसलिए धर्म कहता है कि माद्री का भी बड़ा लड़का जीवित होना चाहिए। इसलिए आप नकुल को जीवित कर दें। कहा हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है, एक को और जीवित कर रहे हैं। बताओ किसे जीवन दान चाहिए? तो कहा आप सहदेव को जीवन दान दे दे। क्यों? का आशीर्वाद का हक पहले छोटे को होता है। हम 3 में अर्जुन छोटा है, उन 2 में सहदेव। यदि मैं अर्जुन के लिए कहूंगा तो पक्षपात हो जाएगा, इसलिए मैं सहदेव के लिए कह रहा हूं, आप सहदेव को जीवित कर दें। कहा मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, और एक वरदान मांग लो। तो कहा महाभाग यदि आप प्रसन्न हैं तो अर्जुन को जीवित कर दें। तो तथास्तु अर्जुन को जीवन दान दे दिया। फिर दूसरा प्रश्न किया, किम वार्ता? सर्वोपरि वार्ता क्या है? लोग बैठ जाते हैं तो बातचीत किया करते हैं। 4 मास्टर बैठ जाएंगे तो मास्टरी, डॉक्टर बैठ जाएंगे तो डॉक्टरी। किम वार्ता? सर्वोपरि वार्ता क्या है? युधिष्ठिर ने कहा सर्वोपरि वार्ता वो है जो जीव के काम आए, जो कल्याण पथ पर चला दे, वो सर्वोपरि वार्ता है। का अच्छा किम पंथा? सृष्टि में सर्वोपरि पंथ क्या है, मार्ग क्या है? कोई कहता है हनुमान जी की पूजा करो, कोई कहता गणेश जी की पूजा करो, कोई कहता है ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई महेश। युधिष्ठिर ने कहा महाजनायन गतांसा पंथ। महापुरुष जिस मार्ग पर चल के परमात्मा को प्राप्त किए हैं, वो जो बताते हैं वही वास्तव में भक्ति का सर्वोपरि पथ है। क्योंकि वो आंखों देखा हाल बताते हैं, वो मंजिल वो चल चुके हैं। राम कृष्ण बुद्ध महावीर विश्वामित्र कबीर तुलसी रविदास, जो भी हमारे महापुरुष हुए, महाजनायन गतांसा पंथ। वो जो भजन का पथ बताते हैं, भक्ति का पथ बताते हैं, भजन की विधि बताते हैं, वही वास्तव में केवल विधि है, भक्ति का पथ है, बाकी दूसरा कोई नहीं। का मोदिता? सृष्टि में सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है? युधिष्ठिर ने कहा सब दुखी है। अपने से वैभवपूर्ण जीवन किसी का देखते हैं तो लोग सोचते हैं वो हमसे ज्यादा सुखी है, वो आपसे ज्यादा दुखी है। गरीब को रोटी कपड़ा मकाने की चिंता है, बड़े व्यापारी को इतनी फैक्ट्रियां कारखाना उसको चिंता है। वो बिना नींद की दवा खाए सो भी नहीं पाता। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा के भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र के भारी। इंद्र कहे सुखी चतुरानन, चतुरानन कहे सुख शंभु के भारी। तुलसीदास विचार कहे बिन राम भजन
सब दीन दुखारी। का भगति तात अनुपम सुख मूला। का सृष्टि में सुख का स्रोत भक्ति है। जो भगवान की भक्ति पा गया बस वही प्रसन्न है, बाकी सब रो रहे हैं। 4 दिन पहले हम इंद्रप्रस्थ के सम्राट थे, लोग हमारे दर्शन के लिए तरसते थे, हमसे मिलने के लिए तरसते थे। राजा महाराजा आते थे तो इंतजार करना पड़ता था। आज जाने कितने दाता सुबह दाता दाता चिल्लाते थे, मैं दान देता था। आज मैं स्वयं दाता दाता करके घूम रहा हूं कि भीख मिल जाए, आज का दिन कट जाए। इसलिए सुखी केवल भगवान का भक्त है, सुख का स्रोत भक्ति है। का मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, आप तुम एक वरदान और मांग लो। तो भीम बचे थे, कहा हमारे भाई भीम को जीवित कर दें। कहा तथास्तु, और कुछ, मैं जा रहा हूं। युधिष्ठिर ने कहा आप हैं कौन? कहा मैं यक्ष हूं, जिसे हिंदी में भूत चुड़ैल कहते हैं, संस्कृत में उसी को यक्ष यक्षिणी कहते हैं। कहा मैं यक्ष हूं। युधिष्ठिर ने कहा नहीं महाभाग, मैं नहीं मानूंगा। भूत प्रेत ना तो किसी को जीवन दान दे सकते, ना किसी का जीवन ले सकते। ब्रह्मा की लेखनी काटने की क्षमता उनमें नहीं होती। आप हैं कौन, सामने तो आवे। तब प्रकट हो गए अपने असली रूप में। कहा मैं तुम्हारा पिता धर्मराज हूं, तुम हमारी परीक्षा में पास हुए, जाओ मैं तुम्हें वरदान दे के जा रहा हूं। हस्तिनापुर के तुम भावी सम्राट हो, आगे राजा तुम ही बनोगे, युद्ध में विजय तुम्हारी होगी। धूप दीप आदि की नहीं कुछ जरूरत, और नहीं होता इसका कोई मुहूर्त। गुरु महाराज की याद करें, में रुपया पैसा धूप दीप अगरबत्ती की जरूरत नहीं है, टाइम टेबल भी नहीं है। बाथरूम में हो वहीं बैठे बैठे याद कर लो। धूप दीप आदि की नहीं कुछ जरूरत, और नहीं होता इसका कोई मुहूर्त। जब जैसा चाहा दिल में, जब जैसा चाहा दिल में मूरत उतारी, आनंद निर्झर फौरन हो जाता जारी। इबादत से कम नहीं, विषम परिस्थिति में फंस जाए, केवल 5 मिनट खड़े होके सब छोड़ के हृदय से स्मरण कर ले, आप रक्षा करो, देखो मार्ग तुरंत निकल आएगा। धूप दीप आदि की नहीं कुछ जरूरत, और नहीं होता इसका कोई मुहूर्त। जब जैसा चाहा दिल में मूरत उतारी, आनंद निर्झर फौरन हो जाता जारी। इबादत से कम नहीं है यादें तुम्हारी,
वो प्यारे जो करते हैं बातें तुम्हारी, इबादत से कम नहीं। महसूस जिसने भी, महसूस कोई चीज खाओ पियो तब ना महसूस होगी। रसगुल्ला में नमक पड़ा है कि चीनी खाओगे तब महसूस होगा। महसूस जिसने भी तुमको किया है, जामे मोहब्बत का उसने पिया है। ध्यान करके तो देखो। महसूस जिसने भी तुमको किया है, जामे मोहब्बत का उसने पिया है। मस्ती की उस पर छा, अरे तार, बिजली के तार में हाथ लगेगा तो करंट आ ही जाएगा अंदर। मस्ती की उस पर छा जाती खुमारी, धवल चांदनी सी होती रात कारी कारी, इबादत से कम नहीं हैं यादें तुम्हारी। वो प्यारे जो करते हैं बातें तुम्हारी, इबादत से कम नहीं। अंत में ये कवि कहता है, दुख पड़ जाता लोग फोन लगाने लगते हैं, आधा रह जाता है। दुख पड़ जाए याद करके रो दे तो गुरु महाराज उड़ के पहुंच जाएंगे। फोन पर तो मनुष्य से बात की जाती है, जो जानता नहीं उससे बात की जाती है। जिसे हम जानते हैं कि वो जानते हैं तो उनको तो वहीं से याद कर लो, फिर देखो क्या होता है। यूं तो अक्सर तुम सब ही को लुभाते हो, किंतु किसी किसी पे तुम खुद रीझ जाते हो। यूं तो अक्सर तुम सब ही को लुभाते हो, किंतु किसी किसी पे तुम खुद रीझ जाते हो। जीवन की बाजी अब तो, जीवन की बाजी अब तो उसने है मारी, कायल होती उस पर कायनात सारी। कायनात माने दुनिया। गुरु जिसको हृदय से चाले एक दिन दुनिया उसके प्रति निछावर हो जाती है। जीवन की बाजी अब तो उसने है मारी, कायल होती उस पर कायनात सारी, इबादत से कम नहीं हैं यादें तुम्हारी। वो प्यारे जो करते हैं बातें तुम्हारी। आपको वो प्यारे जो आपकी याद करते हैं। इबादत से कम नहीं यादें तुम्हारी, प्यारे जो करते हैं बातें तुम्हारी।
बोलो गुरुदेव भगवान। मकर संक्रांति है, माघ मकर गत, रवि जब होई, तीरथ पति हो आव सब कोई। विधि निषेध में कली मलहरनी, करम कथा रविनंदन बरनी। हरिहर राम भगति जहाँ सुरेश्वरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कली मलहरनी, करम कथा रविनंदन बरनी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजई माधव पद जल जाता, परसी अखय बट हर सही गाता। सुन समझी जनमुदित मनो, मज्जहि अति अनुराग। लहाई चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। बोलो गुरुदेव भगवान की। बच्चों चुप रहो थोड़ी देर। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पत्यु आओ सब कोई। अरे लाखों वर्ष पूर्व भगवान राम हुए। राम के जन्म के पहले वहां भरद्वाज ऋषि रहते थे, तब भी ये मेला लगता था। 1 महीना पूरा पूष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक मकर नहान, मकर में स्नान करते थे। जब मकर बीत जाए, मकर बीत गम नहीं मुनि वृंदा, तो सब अपने अपने आश्रम चले जाते थे। पूरा 1 महीना नहाते थे। भरद्वाज जी के गुरु याज्ञवल्क्य भी आते थे, उनके सब गुरु भाई आते थे। वाल्मीकि रामायण में आज जो प्रयागराज है, इलाहाबाद, इस शहर का कहीं वर्णन नहीं आया है। भरद्वाज आश्रम के बिल्कुल किनारे से गंगा जी बहती थी और ऊंचे टीला कगार पर ये आश्रम था। गंगा के उस पार प्रतिष्ठानपुरी नाम की एक नगरी थी, जिसे आज झूसी कहते हैं। वहां 25-50 मल्लाहों के घर थे, मल्लाह रहते थे। 25-50 तीर्थ पुरोहित रहते थे, जिन्हें पंडा कहा जाता है। और 25-50 सौदा का काम करने वाले रहते थे, जिन्हें डोम कहा जाता है। 3 जाति के लोग रहते थे। अनादिकाल से जितने चक्रवर्ती सम्राट हुए, सबने यज्ञ किए प्रयागराज में आके। ये तीर्थ राज प्रयाग कहा गया। अब बहुत लंबा चौड़ा एरिया है। राजा महाराजा यज्ञ करते तो सब राजाओं को आमंत्रित करते थे।
अब राजा लोग आवे तो अपनी पूरी फौज, रसोईया हलवाई वगैरह पूरी टीम लेके चले। इधर गंगा जी के किनारे चले जाओ, 2-2, 4-4, 10-10 किलोमीटर बांट के दे दिया जाता था। अपना अपना डेरा गिरा लेते थे इधर यमुना जी के किनारे। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतिव आओ सब कोई। ये मकर संक्रांति है। संक्रांति मकर, गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म और अकर्म कहा है, जिसे रामचरितमानस में उसी को मकर और नकर कहा गया है। कर्म और अकर्म, कर्म आराधना, कर्म एक आराधना जय विधि जय। आराधना एक तो हम लोग आप लोगों को बताते हैं, जो आप लोग करते हो ओम 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 जपते हो, या राम 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 जपते हो, और गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान करते हो, ये कर्म है। और एक ये आप कर रहे हैं, ये आपको तब तक करना है जब तक कर्म अकर्म में न परिवर्तित हो जाए। अकर्म का मतलब है हम आराधना ना करें, आराधना जबरदस्ती होने लगे। जिस गुरु के स्वरूप का हम ध्यान करते हैं, वो स्वरूप जब हृदय में प्रकट हो जाता है तो आपसे आप श्वास में नाम चलने लगता है, हृदय में स्वरूप विराजमान रहता है। जैसे इंजन चलता है ना, धक 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 धक, ऐसे आप से आप पंप जैसा चलता है। ये अकर्म, हम करें ना और कर्म हमसे होने लगे। इसी को गीता में मकर आराधना आप करें, और एक ऐसी अवस्था आ जाए कि आप जब गुरु महाराज हृदय में आ गए तो आपके बदले गुरु करने लगे भजन, और जब गुरु महाराज हृदय में भजन करने लगे तो आपसे आप चलने लगेगा। इसे नकर कहा गया। माघ मकर गत रवि जब हुई, ये कर्म अकर्म में परिवर्तित कब होता है, भजन होता कब है। स्वामी जी खूब ओम ओम जपा करें, 2-2, 4-4 दिन खाना ना खाएं। खाना खाएंगे तो हमार श्वास खंडित हो जाएगी, सूरत टूट जाएगी। 8 साल तक खूब किए। परमहंस महाराज स्वीकार न करे, कहें कुछ हो नहीं, कुछ हो नहीं, सेवा करो हमारी। सेवा करने लगे। फिर सोचे जब गुरु महाराज की सेवा, परमहंस महाराज कहे साधु वही जो सेवा जीते, सेवा सदगुरु पावे, बलिहारी वे सदगुरुवन को जो वो गुफा लखावे, सबद सो प्रीति करे सो पावे। तो सोचे जब ये सेवा के लिए कह रहे हैं तो सेवा का भी कोई कोर्स होगा। अब हम वो कोर्स पहले पूरा कर लें, तब बाद में लग गए रात दिन सेवा करने में। 4 साल बीता, 20-20, 25-25 दिन स्वामी जी नहाए ना। ये लगन होती है। अगर नहाने में 20 मिनट समय लगेगा तो 20 मिनट हमने अपने ऊपर खर्चा कर लिया। उतनी देर की सेवा टूट गई। खाना खाएं तो रोटी पर नमक छिड़क ले, रोटी एक हाथ में ले ले, खाने लगे एक हाथ से झाड़ू लगाते रहे कि भोजन वाला समय भी कटने ना पावे। 4 साल बीता तो कहे बस बंद करो, बहुत हो गया, बैठ हमारे पास भजन कर। उस समय परमहंस महाराज के पास कोई जो बाबा बड़े वाले थे सब को भेज दिया था तपस्या करने के लिए। स्वामी जी भर थे।
2 नौकर रखे परमहंस महाराज ने, 15-15 रुपया महीना में। एक गिलास पानी की जरूरत पड़े तो मांगे पानी, तो स्वामी जी बैठे और कहीं पास बैठ के भजन करो। हमसे अलग रहेगा तो सो जाएगा, हमरे सामने रहिए तो डर के मारे सोइए। एक गिलास पानी मांगे तो स्वभाव था सेवा का, गुरु महाराज पानी उठ के देने लगे ना, बैठ। पूरे चित्रकूट में हो 5 रुपया महीना से ज्यादा केहू बड़ मनाई नहीं देते। हम 15-15 रुपया में 2 नौकर रखे हूँ पानी पिए, तू बैठ के भजन कर। अब स्वामी जी बैठ जाए, फिर खड़े हो जाए, गुरु महाराज कुछ होते नहीं है, तू बैठ, हम कह रहे हैं होगा। क्या कुछ दिखाई दे रहा है? स्वामी जी कहे जब हम बैठते हैं तो हमको दिखाई देता है, अरे बहुत अगणित ऊंट हमारे चारों तरफ खड़े हैं, एक एक करके सब चले गए, केवल एक छोटा सा ऊंट बचा, वही हमारी परिक्रमा कर रहा हो, तो सब परिक्रमा करके चले गए। कहे बस बेटा अब भजन हो ही। ऊंट और हृदय में उठने वाली इच्छाओं का प्रतीक है। तू इतनी सेवा की है, तेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, काम क्रोध लोभ मद मत्सर की, केवल एक छोटी इच्छा से बची है, गीता लिखना। वो आध्यात्मिक इच्छा है, इसलिए अब तू बैठ भजन होई। तो कर्म अकर्म में तब परिवर्तित होता है जब सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। कर्म आराधना जो हम लोग बताते हैं ये आप लोगों के लिए है। ये भजन जिह्वा से किया जाता है, कंठ से किया जाता है। जिस दिन शरीर छूटेगा न जिह्वा रहेगी न कंठ रहेगा, दोनों नाशवान है। इसलिए संसार में जो रहता वो नश्वर मांगता है, नश्वर की मांग करता है, इसलिए नश्वर भजन बताया जाता है। लेकिन हम लोगों का भजन ये नहीं है, हम लोगों का भजन है अकर्म। वो जागृत हो जाए, हम न करें, हमरे बदले गुरु महाराज भजन करें, कर्म अकर्म में परिवर्तित। वो तब होगा जब इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, केवल एक ही इच्छा शेष रह जाए, और अभिलाष निरंतर होई, देखी नयन परम प्रभु सोई, मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लो लागी। तहां कर्म अकर्म में परिवर्तित हो जाता है। माघ मकर गति रवि जब हुई, मां माने नहीं अग माने पाप, सारे संस्कार समाप्त हो गए। पाप संस्कार जहां सब समाप्त हुए, मकर गत रवि जब हुई, मकर अर्थात भजन आराधना, जिसे हम पुकार रहे थे वो आराध्य आराधना के साथ प्रकट हो जाए। माघ मकर गत रवि जब हो, सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, अर्थात वो ज्योतिर्मय परमात्मा साधक के हृदय में उतर आवे। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई। तब मकर संक्रांति होती है। मकर आराधना पहले संस्कृत भाषा थी, साव ये परमात्मा का प्रतीकात्मक शब्द है। क्रांति कहते हैं विद्रोह को, वैसे संक्रांति मिलन को कहते हैं। महाराजा मनु को हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गए हरि भजन में। बरबस राज सुतई तब दीना, नारी समेत गमन बन की। वो कहते वो साधु महाराज हम ना बन पाऊ। साधु कोई वेशभूषा का नाम नहीं है। आदमी घर में तब तक रहता है जब तक अपनों के बारे में सोचता है, और घर छोड़ के उस दिन चल देता है जिस दिन अपने बारे में सोचता है। जब तक हम अपनों के बारे में सोच रहे हैं तब तक वहां हैं, और जिस दिन अपने बारे में सोचने लगेंगे तो नारी समेत गवन बन कीना,
वो आपसे आप चल देगा, सब छोड़ के चल देगा। और जब तक अपनों के लिए चाहता है भगवान से, तब तक पड़ा है। जिस दिन अपने लिए हम कौन है, कहां से आए, कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा, उस दिन वो सत्य की शोध में आपसे आप निकल लेगा। तो मकर संक्रांति आत्मा विद्रोह कर बैठे परमात्मा को पाने के लिए, और तब तक जब तक संक्रांति इष्ट से मिलन न हो जाए। मिलन कब होगा? जब मकर नकर में परिवर्तित हो जाएगा, कर्म अकर्म में परिवर्तित हो जाए। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पत्यु आव सब कोई। माघ साधना करते करते अग पाप समस्त इच्छाएं समाप्त हो गई, केवल एक इच्छा शेष रही, भगवान को पाना। तो अब केवल भगवान को पाने की इच्छा शेष रही तो भगवान आ जाएंगे। केवल भगवान को मांग रहा है। जहां भगवान आए तो प्रभु तो अमर शरीरम अविकारी, विकारों से परे है, माया से अतीत है। आपसे आप सारा पाप जल के राख हो गया। माघ मकर गत रवि जब होई, परमात्मा ज्योतिर्मय है। वो जहां हृदय में आया, भगवान आए, तहां तीर्थ पति आओ सब कोई। धरती वाला तीर्थ नहीं, जय दिन राम जन्म सुति गामई, तीर्थ सकल तहां चली आवई। जिसके हृदय में राम आ गए, सृष्टि के सारे तीर्थ उसके हृदय में समाहित हो गए। क्योंकि सृष्टि में जितने तीर्थ हैं, वहां या तो कोई महापुरुष कभी जन्म लिया होगा, या निवास किया होगा, या महाप्रयाण किया होगा। तीर्थ पत्यु आओ सब कोई, सारे तीर्थ उसके हृदय में आ गए। और जहां सृष्टि के सारे तीर्थ उसके हृदय में आए तो तीर्थ पति हो गया, तीर्थों का राजा हो गया। गंगा जी स्वर्ग से चली, ब्रह्मा जी से पूछा आप हमें क्यों धरती में भेज रही हैं? का पापियों का पाप धोने के लिए। और गंगा जी ने कहा जब सब हम में डुबकी लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा अपना पाप छोड़े देंगे, तो एक दिन हमारी पूरी धारा पाप से भर जाएगी। फिर जो नहाएगा वो पापे पाएगा, पुण्य तो नहीं पाएगा। और ब्रह्मा ने कहा नहीं, तुम्हारा पाप धुल जाएगा। जिस दिन कोई इस अवस्था वाले के चरण का स्पर्श हो जाएगा तुम में, कोई पैर अपने धो देगा तपस्वी, तो तुम्हारा पाप आप से आप समाप्त हो जाएगा। तो माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पत्यु आओ सब कोई। यह सिद्ध पुरुष तीर्थों का राजा है, इसका दर्शन करने लोग जाते हैं। है क्या वहां? राम भगत जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। राम 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 जपते जपते भगत भग कीर्ति हो गई, अंत हो गया, प्रकृति ही समाप्त हो गई। राम राम जपते जपते राम भगत जहां सुरसरी धारा, सुरसरी देव नदी, देवी धारा हृदय में फूट निकली, प्रवाहित हो गई। राम भगत जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। इस अवस्था वाला जब बात करेगा तो ब्रह्म की बात करेगा, ब्रह्म उसमें प्रसारित है और परमात्मा प्रसारित, और परमात्मा को पाने के बारे में ही बताएगा, दूसरा कुछ नहीं बताएगा। जिनके हृदय हरि नाम बसे, तिन और का नाम लिया न लिया। जिनके द्वारे पे गंगा बहे, तिन कूप का नीर पिया न पिया। वो नीचे वालों की बात नहीं करेगा। राम भगत जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। गंगा विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदन बनी। यमुना को सूर पुत्री कहा गया। सूर परमात्मा का तेज, पुत्री बिटिया जहां थोड़ी बड़ी होने लगी, माँ बाप के आंख की किरकिरी हो जाती है।
जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी उतने ज्यादा एक टेंशन, और माँ बाप उस पर तब पूरी निगरानी रखते हैं जब तक उसे किसी को सौंप नहीं देते। तो विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रवि नंदन बनी। ऐसे साधक पर गुरु की दृष्टि सदैव रहती है, चाहे वो 7 समुंदर पार है, गुरु की निगाह के बाहर नहीं है। तब तक उस पर निगरानी पूरी रखते हैं जब तक मकर से नकर की अवस्था में न प्रवेश कर जाए, तब तक वो माया के खतरे में है, कभी भी माया उसे खा सकती। और जहाँ भगवान हृदय में आ गए, इस हृदय में आ गए तो मायापति आ गए, अब माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो विधि निषेध, भजन की विधि बताई भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ओम का जप कर, सदगुरु के स्वरूप का ध्यान कर। विधि तो बता दी, लेकिन विधि के साथ निषेधाज्ञा लागू हो जाए। इधर चल इधर मत चल, अब उठ अब सो जा अब खा, प्रति क्षण भगवान बोलने लगे, और केवल संकेतों के माध्यम से नहीं, जबरदस्ती इधर चल, नहीं चले पड़ा धड़ाम चल। जैसे बैल के नाक में हलवाहर नकेल डाल के जबरदस्ती खेत जुतवा लेता है, ऐसे गुरु नकेल डाल के जबरदस्ती भजन करवा लेते हैं। नहीं, कौन करेगा? सुख सुविधा के लिए शरीर मिला है कि भूखों मरने के लिए मिला है? तो विधि निषेध, भजन की विधि को जागृत करना, और निषेध तुम्हें क्या करना क्या नहीं करना है, प्रति क्षण प्रति श्वास पर बताना। अगर निषेध अवस्था अंदर आने वाली कोई है तो उसको पहले से पहले समाप्त कर देना। विधि निषेध में कलिमल हरनी, तब कली अर्थात संसार की कालिमा, हृदय में जो जन्म जन्मांतरों का मैल पड़ा, 2 शीशा होते हैं ना, एक शीशा है इस तरफ मैल लगा दो तो ऐसे देखो तो अपनी ही तस्वीर उलट के दिखाई देती है उसमें, और मैल हटा दो तो उस पार का दिखाई देने लगता है। तो विधि निषेध में कलिमल हरनी, ऐसे जहां आत्मा का मल हटा तो पारदर्शिता आ गई, आगे का दिखाई देने लगा। विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रवि नंदन बनी। आराधना की ये विधि विशेष है, इसे रवि नंदन अर्थात जैसे पुत्री पर पिता की निगाह रहती है, ऐसे गुरु की जिस दिन आप पर निगाह हो जाएगी, ये आपके अंदर आप से आप जागृत हो जाएगी। भगवान कृष्ण कहते हैं ददाम युद्ध बुद्धि योगम तम, अर्थात ये अवस्था मैं प्रदान करता हूँ, ये अवस्था गुरु प्रदान करते हैं। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। हरि की कथा और हर की कथा, हरि की कथा भजन की विधि, और हर की कथा अमर कथा जो शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई थी, जिसे ब्रह्म विद्या कहा गया। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी, उसे त्रिवेणी कहा गया। तमोगुण रजोगुण सतोगुण त्रिगुणमयी प्रकृति की बेड़ी, रस्सी बट ली वो बट गई, जल के राख हो गई। जहां प्रकृति शांत होती है, समाप्त होती है, अर्थात इसका संयम सदता है, तो हरि की कथा अर्थात बैखरी मध्यमा पश्यंती परा, जो चारों प्रकार का भजन है, ये आप से आप फूट निकलता है। हर की कथा वो अमर कथा जो भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाई थी, वो ऐसे ही सुनाई देती। परमहंस महाराज को वो आकाश बोल रहा है, मैं सुन रहा हूं। तो हरिहर कथा विराजत बेनी, जहां त्रिवेणी में पहुंचेंगे तब ये कथा आपसे आपके अंदर दोनों जागृत हो जाएगा। सुनत सकल मुद मंगल देनी, तब मुद अर्थात मन में प्रसन्नता होती है। अगर कोई काम कर रहे हैं, सफलता मिल जाती है, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, तो प्रसन्नता होती है। मंसूर अनल हक का दारू पीप करके जब मखमूर भवा, अपने माहरी का लाग लखे तब मन का मनसा पूर भवा। विधि निषेध हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। अमंगल समाप्त हो गया, मंगल का स्रोत फूट निकला।
लोग गंगा नहाते हैं, जमुना नहाते हैं, स्नान का कोई उल्लेख आए नहीं। अरे जो जहां रहता है समय पर खाएगा नहाएगा, वहां गंगा यमुना का संगम है। देव दनुज किन्नर नर सेनी सादर मज्जै सकल त्रिवेणी। देवता जिनके अंदर देवी संपत्ति है, जो एक परमात्मा के प्रति आस्थावान हो गए हैं, गृहस्थ भगत हो। धनुज, देव और धनुष दोनों एक हैं। कुछ भगवान से मांगते हैं, कुछ रिद्धियां सिद्धियां मिल जाएं, कुछ भगवान से संसार मांगते हैं। हाँ, दोनों भगवाने के उपासक। और देव धनुज किन्नर, ये बाबा लोग। नर, जिनकी इंद्रियों का संयम सद गया। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, चारों श्रेणी के, चारों अवस्था वाले। सादर मज्जै सकल त्रिवेणी, त्रिवेणी में स्नान करते, गंगा यमुना में नहीं। तमोगुण रजोगुण सतोगुण, इस प्रकृति पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है, उस महापुरुष के मुंह से जो शब्द निकलता है, वाणी निकलती, उस वाणी में स्नान करते वही तो। और वहां त्रिवेणी नाम की कोई नदी नहीं। गंगा में स्नान करो, यमुना में स्नान करो, और ऋषियों की वाणी में स्नान करो, वो त्रिवेणी। तो देव धनुज किन्नर नर सेनी सादर मज्जै सकल त्रिवेणी, इस ऋषि की वाणी में स्नान करते हैं। ये बताते क्या है? पूजई माधव पद जल जाता, परसी अखय बट हर्षई गाता। पूजई माधव पद जल जाता। माधव भगवान कृष्ण का अर्जुन, भगवान का ध्यान कर। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर का निवास स्थान हृदय में है। तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत। इसलिए संपूर्ण भाव से हृदय स्थित ईश्वर की शरण में जाओ। अर्जुन ने कहा हमें दिखाई नहीं देता, कहाँ ईश्वर है, हम किसकी शरण में जाए? तो कहा मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरा स्मरण कर। एक तरफ कहते हैं हृदय ईश्वर का, और दूसरी तरफ कहते हैं बाहर अपना खड़े कि मेरा स्मरण कर। सदैव मेरा नाम जप, मेरा स्मरण कर, मेरा में स्मरण करके युद्ध कर। अर्थात हृदय ईश्वर के रूप में, बाहर गुरु महाराज होते हैं। वही माधव है। यत्र योगेश्वरो कृष्ण, वो योगेश्वर है, भगवान है। और बाहर गुरु महाराज के स्वरूप, जो गुरु महाराज हैं उनका ध्यान करना है। और जहां ध्यान पूरा हुआ वो हृदय में आए, तो आपसे आप जो हृदय ईश्वर है वो और वो एक हो जाते, कुछ पता ही नहीं चलता। वही है अंदर भी बाहर भी। स्वामी जी कहें गुरु महाराज ये कभी कभी अंग फड़कने लगते हैं, सपने में मिलते हैं, और बताया जाता है, आवाजें आती हैं तरह तरह की। कभी कुछ आप कहते हैं, ये गुरु और भगवान का हम समझ नहीं पा करे। कैसन बतियावत है रे? मैं ही बाहर से बोलत हूँ, मैं ही भीतर से बोलत हूँ, और दूसर कौनो भगवान नहीं जो बाहर से अलग बोले और भीतर से अलग बोले। मैं ही बोलत हूँ, बाहरों से भीतरों से। तो पूजे माधव पद जल जाता। माधव जो प्रत्यक्ष रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं, श्रद्धा पूरित हृदय से उनके चरणों का ध्यान करें। परसी अखय बट हर्षई गाता। जहां श्रद्धा से उनका स्मरण किया तो अक्षय बट ब्रह्म का प्रतीक है। बट विश्वास अचल निज धर्माधर बट रूप देखते जाई। तो परसी अक्षय बट, आपसे आप उस अक्षर ब्रह्म का स्पर्श आप पा जाएंगे, उसे पा जाएंगे। हर्षई गाता, और प्रसन्नता होगी कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। सुन समझई जन मुदित मन। मानसकार कहते हैं जो मैं ये बात बता रहा हूं, इसे जो जन है भक्त है निज जन जान, ताई अपनावा हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी। जन भक्त को कहते हैं। सुन समझई जन, जो जन है हमारे भक्त हैं, वो सुनेंगे समझेंगे। मुदित मन, उन्हें प्रसन्नता होगी कि ये प्रयागराज है। मज्जई अति अनुराग, वो अनुराग पूरी हृदय से करने में लग जाएंगे। लाही चार फल, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों,
घर बैठे पा जाएंगे साधु समाज प्रयाग। ये साधु का समाज, झुंड का झुंड साधु नहीं। जहां गुरु महाराज हृदय में आए तो सारी साध्य वस्तुएं आपके हृदय में आपसे आप आ जाएंगी, जिन्हें आप पाना चाहते हैं। परमहंस महाराज का हो मोरे रुपवा के पकड़ के लोग घरे बैठे पता नहीं का से का पा जाते हैं। तो सुन समझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लाहि चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। जहाँ गुरु महाराज हृदय में आए तो आप जो भी साधना चाहेंगे, साध मांगना, जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा, घर बैठे पा जाएंगे। ये प्रयाग है। और गंगा यमुना न अगर ज्यादा दिमाग में बसा रहा, गंगा जी गंगा जी गंगा जी जल से लगा हुआ, तो मरोगे तो मेढक बनोगे या मछली बनोगे, जिंदगी भर उसी पानी में रहोगे और कोई उपाय नहीं। बोलो गुरुदेव भगवान की।